स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फर की। सल्फर जो है ये केमिकल एलिमेंट है। एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 16 है। और ये क्या है जी कि ये एक नॉन मेटल है। ये क्या है जी, एक नॉन मेटल है। और इसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो रोम्बिक सल्फर, इसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसकी डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म है, मगर रोम्बिक सल्फर भी इसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। और एलोट्रॉपिक किसे कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट टू आर मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो सल्फर की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिनमें से जो रोम्बिक सल्फर है ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी जो है नेचर में सबसे स्टेबल फॉर्म है। ठीक है जी, सबसे जो स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल एलोट्रॉपिक जो फॉर्म है, मैं यहां लिख लेता हूं एलोट्रॉपिक फॉर्म। सबसे स्टेबल जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो क्या है जी, वो रोम्बिक सल्फर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सल्फर है, ये जो रोम्बिक सल्फर है, इसका कलर क्या है, किस कलर में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये लेमन येलो कलर में एग्जिस्ट करता है जी। मैं यहां लिख लेता हूं लेमन येलो। लेमन येलो कलर होता है इसका कलर, लेमन येलो कलर। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और ऑक्टाहेड्रल शेप होते हैं। क्रिस्टल की अगर हम शेप की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल जो है वो शेप होती है। ऑक्टा कहते हैं 8 को और हेड्रल कहते हैं कॉर्नर को, यानी 8 कॉर्नर जो क्रिस्टल होते हैं वो मौजूद होते हैं। और जो रोम्बिक सल्फर है इसको हम कहते हैं जी S8, यानी 8 सल्फर के जो एटम हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और आपस में लिंक होते हैं, कोवेलेंटली लिंक होते हैं। और किस तरह से लिंक होते हैं, मैं यहाँ पे आपको इसकी जो है वो इसका एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो सल्फर के 8 जो एटम है वो आपस में लिंक अप होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें जो ये जो गोल और ये कॉर्नर जो आपको नजर आ रहा है राउंड सा, इसमें आप देख सकते हैं ये हर कॉर्नर जो है वो एक सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सल्फर जो है मौजूद हैं। 8 कॉर्नर हैं, यानी 8 कॉर्नर हैं इसमें। इसीलिए हमने कहा कि जो इसका क्रिस्टल है वो ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसके क्रिस्टल की मैं एक और आपको डायग्राम दिखा दूं कि इस तरह से भी जो है ये क्रिस्टल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम देखें सल्फर को, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है जी, 16 है। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे और जो थर्ड शेल है उसमें 6 आएंगे। चूंकि यहाँ पे फर्स्ट शेल क्या है जी, K है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। और जो थर्ड शेल है M, इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, मगर यहाँ पे जो है सल्फर के केस में 6 होते हैं। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर हम ये स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रा करें तो किस तरह से होगा कि हमारे पास जो है वो, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। जैसे ये सल्फर है, ये है सल्फर हमारे पास, और इसी तरह से, बल्कि इसको हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक सल्फर है, इसी तरह एक हम थोड़ा नीचे करके ड्रा करेंगे और ये भी थोड़ा नीचे करके ड्रा करेंगे। फिर हम एक सल्फर जो है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी एक सल्फर इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक सल्फर जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब हम इनको आपस में अगर लिंक अप करें तो इस तरह से लिंक अप कर सकते हैं हम कि ये इस तरह से कोवेलेंटली जो है वो बॉन्डेड हैं, आपस में लिंक्ड हैं। इस तरह से सिंगल बॉन्ड है इनमें आपस में। और चूंकि इसमें इसका जो वैलेंस शेल है सल्फर का, उसमें उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो उन्होंने शेयर कर दिए हैं और बाकी जो 2 बचते हैं जो नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन है उनको हम कहते हैं लॉन पेयर। उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये लॉन पेयर मैंने यहाँ पे लिख लिए, यानी जो नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन हैं जो बर्निंग में हिस्सा नहीं लेते। तो ये है जी, ये क्या है जी कि ये रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर है, यानी 8 कॉर्नर हैं इसमें। हर कॉर्नर पे जो है वो एक एक सल्फर मौजूद है, जो कि इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है जी।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि सल्फर को या सल्फर के जो क्रिस्टल्स हैं, रोम्बिक सल्फर जो है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि सल्फर रोम्बिक सल्फर जो है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका एक सोल्यूशन बनाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CS2 जो है ये वोलेटाइल लिक्विड है, यानी रूम टेम्परेचर पे भी ये इवेपोरेट हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे भी ये जो है लिक्विड की फॉर्म, वेपर की फॉर्म में चला जाता है। CS2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वोलेटाइल लिक्विड है ये और ये काफी पॉइजनस है। ठीक है, इसको लॉन्ग टाइम हम इनहेल करके इससे बहुत नुकसान हो सकता है, इसको इनहेल नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और पॉइजनस है। वोलेटाइल लिक्विड, LIQUID, वोलेटाइल लिक्विड है ये CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी CS2 प्लस सल्फर। और कौन सा सल्फर जी? रोम्बिक सल्फर। इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, किस टेम्परेचर पे बनाएंगे जी? एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के लिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे TEMP टेम्परेचर लिख लूंगा जी। यानी रूम टेम्परेचर पे हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। और किस तरह से? हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बीकर लेंगे, इस तरह से हमने एक बीकर ले लिया, और अगर मैं इसको यहाँ पे सल्फर से फिल करता हूँ, यानी एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है जी। और इसमें हम जो है वो क्या कर लेते हैं जी, यानी यहाँ पे सल्फर डाल लेते हैं, इधर सल्फर है इस जगह पे, और इसका सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। साथ इसके कार्बन डाइसल्फाइड भी मौजूद है। तो इसको हम जो है वो डिजॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे ताकि जो है इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सल्फर डिजॉल्व होता जाएगा यहाँ तक कि एक ऐसे स्टेज आएगी जिसपे मजीद सल्फर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। उस स्टेज को हम कहेंगे कि ये अब सल्फर का जो है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो सल्फर का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करें। इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो चूंकि कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो वोलेटाइल है, वो इजीली जो है वो एवेपोरेट हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड को एवेपोरेट करवा देते हैं, यानी उसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। यानी जब हम उसको छोड़ेंगे किसी फ्यूम हुड के पास या फ्यूम कप बोर्ड जो होता है उसके नीचे या उसके अंदर, जब हम उसको छोड़ेंगे, रख देंगे ताकि वो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो उसमें से निकल जाए, तो उसमें से कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो निकल जाएगा और बाकी पीछे जो चीज बचेगी वो हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे। क्रिस्टल्स, और किस चीज के क्रिस्टल्स होंगे जी? रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल्स हमारे पास जो आएंगे वो हमारे पास रोम्बिक सल्फर है जी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है हम रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल या रोम्बिक सल्फर को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि जिनमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनकी एक खास या फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं जी क्रिस्टल्स। तो रोम्बिक सल्फर की आज हमने बात की कि रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स हैं या जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन शेप जो है इसकी, वो ऑक्टाहेड्रल है। हम गिन के भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और इसका जो कलर है हमने कहा कि लेमन येलो कलर है, और ये जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फर की। यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है कि जब एक एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे या पाया जाए तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। और इसमें 8 सल्फर के जो एटम है वो आपस में लिंक अप होते हैं, कोवेलेंटली आपस में लिंक अप होके इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल या ऑक्टाहेड्रल शेप का जो स्ट्रक्चर बना देते हैं।